स्वागत है आप लोगों का यूएसडी प्लेस में। आज हम सीखेंगे पाठ एक संख्या बताते। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आज समाप्त कर देंगे और एकदम नई तरीके से और विद न्यू ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, कि जो आपको पेपर में आसानी से आप सवाल हल कर सकें। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम गणना करने में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये पेन एक है, ठीक है, तो हम एक से स्टार्ट करेंगे, ना कि जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब जो गणना करने में प्रयुक्त होती संख्या है, गणना करने में, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम ये प्राकृतिक संख्या को होती है जिससे हम गणने करने वाली समस्त संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है, ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम क्या जोड़ दें? शून्य, मतलब जीरो को यदि हम जोड़ देते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जीरो को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो 0,2,3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को भी शामिल कर दें, जोड़ दें, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? अब यहाँ पर प्लस में संख्याएँ हैं, जीरो भी आ गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पर माइनस की भी संख्या लिख लेते हैं। माइनस की 2, माइनस की 1 और 0, 1, 2, 3, मतलब प्राकृतिक संख्याएँ थी, उसमें हमने जीरो जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। ऐसे हमने ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया तो क्या हो गई? पूर्णांक संख्या बन गई। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? समस्त धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो माइनस की होंगी, प्लस की भी होंगी और जीरो भी होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रमेय संख्या कहते हैं। प्रमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। p क्या है? यहाँ पर अंश होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो q है वो क्या होगा? हर होगा। ठीक है, प्रमेय संख्या को जो है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q है मतलब जो हर है, ठीक है, उससे हम जीरो ना हो, ठीक है, तो वह क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। फिर आ जाओ अप्रमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे क्या होती हैं? अप्रमेय संख्या होती हैं। ठीक, जैसे कि ठीक है, जैसे अंडर रूट 5 है, ठीक है, ना कि इसका पूर्ण वर्ग निकल रहा है, तो क्या होगी? अप्रमेय। किसी संख्या का यदि पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है तो क्या होगी? अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो अप्रमेय संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों को जो हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? समस्त प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का योग क्या होता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि समस्त जो वास्तविक संख्या होती हैं वे प्रमेय संख्या हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती हैं, कि वास्तविक संख्याओं में अप्रमेय संख्या होगी और प्रमेय दोनों संख्याएं होंगी, इसलिए वास्तविक संख्या प्रमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन एक प्रमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे याद कराएंगे? देखिए, जो ये इतनी है, ठीक, ये हमारी गिनने में गणना करने में काम आती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। ये क्या होगी? प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, अब ये ज़ीरो है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम ज़ीरो को भी जोड़ दें, ऐड कर दें, तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या है ज़ीरो, और इसमें हम ऋणात्मक को भी ले लें, ऋणात्मक संख्या है ज़ीरो और प्राकृतिक संख्या है, इन सबको जो जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? हमारा पूर्णांक पूर्णांक संख्या बन जाएंगी। ठीक है, अब एक आपके लिए है भिन्न और प्रमेय संख्याओं में अंतर। भिन्न और प्रमेय संख्या में क्या अंतर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो भिन्न और प्रमेय संख्या में सिर्फ एक ही अंतर होता है। देखिए, पहले मैं एग्जाम्पल होता है 2/3, ये p बटा q के रूप में भी है तो एक प्रमेय संख्या भी है, अंश बटा हर में है तो भिन्न भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन भिन्न है कौन प्रमेय संख्या? देखिए, जो भिन्न होती है वह सदैव किस में होगी? प्लस में होगी। ठीक, धनात्मक में। भिन्न जब भी आप जोड़ घटाएंगे तो उसमें माइनस का भले भी दिया हो, लेकिन जब से हल करेंगे तो कहे में आएगी? सदैव प्लस में आएगी। और प्रमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रमेय संख्या प्लस में माइनस, लेकिन जो भिन्न होती है वो सदैव प्लस में रहेगी। ठीक है, तो अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो ये पहला है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q जीरो के बराबर ना हो? ठीक है, यानी q जो हो जीरो ना हो। क्या शून्य, जो शून्य एक प्रमेय संख्या है? तो हाँ लिख सकते हैं, हाँ शून्य प्रमेय संख्या है। कैसे प्रमेय संख्या है? देखिए,
कोई भी संख्या एक लिखी है तो उसके नीचे एक माना जाता है, दो लिखा है तो उसके नीचे हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान उतना ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो, ये यहाँ पर अंश है, ठीक है, और हर में हम एक मान लेते हैं। तो यह जो पी है वो तो पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक किन्हें कहते हैं? जिसे समधनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में जीरो आता है तो ये पूर्णांक है, ठीक है। और जहाँ एक भी पूर्णांक है, और ये क्यों है, और क्यों डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, इसलिए जीरो एक कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। लिख देंगे 0/1, एक परमीय संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है? परमेय संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, मैं देखो, कभी भी बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो 6 कह रहा है तो हम क्या लेंगे? 7, मतलब n+1। n क्या है? मतलब 6 लेना है, तो 6 में a जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो हम एक बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो 7, 6 बोल रहा था तो 7 ले लिया। अब यहाँ पर 5 बोलता तो कितने लेते हैं? 6 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ 7 को 3 और 7 के अंश और हर में गुणा करें, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर अंश तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर हर कहाँ लगे? तो अभी पहले ही बताया कि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो ये जो 7 आया है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। 7 यहाँ पर आ गया। अब इससे कितना आ गया? 7×3 21/7 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 7 कम से 7×3 21, तो 3 ही तो आएगा। अब यहाँ पर 4/1 हो गया, और यहाँ पे भी गुणा कराएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 7 को 28/7 हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। अब देखिए यहाँ पर कितनी बोला था? 6। अब ये 21, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये आपके 4 और बीच के परमेय संख्या है। देखिए हमारे 7 कम 7, 7 21, तो यहाँ पर 3 हो गई, ठीक है। और 7 कम 7, 7 को 28, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परमेय संख्याएँ आपकी निकल आई, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, पक्का आएगा। हाफ ईयरली है, बोल्ड है, एग्ज़ाम कहीं भी आएगा, पक्का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, लिखा है 0.47 के बाद जो है लाइन लगी है, तो इसे हम बार कहते हैं, ठीक है। वाह, 0.001 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, मतलब परमेय संख्या के रूप में हम इसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, मतलब संख्या दी हुई है, संख्या कितनी दी हुई है? 0.47, 7 के ऊपर बार लगा है। अब जिसके ऊपर जब बार लगा होता है तो इसका मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है, मतलब आ ही रही है, आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो लिख लेंगे, माना x बराबर 0.4777, जितनी बार लिखना चाहिए उतनी बार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर x की जगह आप a मान सकते हैं, y मान कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण 1 हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब आप कहेंगे 10 कहाँ से है? आप देखिए 10 कहाँ से है, यहाँ पर 7 के ऊपर ए संख्या के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो हम a 0 से गुणा करेंगे, 0 से नहीं गुणा करना, उसके एक हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, तो हम 3 0 लेंगे, मतलब 1000 से हम गुणा कराएंगे, ठीक है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगेगा उतनी संख्याओं से हम गुणा कराएंगे, मतलब यहाँ पर 7 के ऊपर एक संख्या पर बार लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 से गुणा कराया है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्या के ऊपर लगा तो 3 0, मतलब 1000 से, ठीक है। अब जब हम इसे गुणा कराएंगे समीकरण 1 में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो गया। अब यहाँ पर जब 0 है तो यहाँ से ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.7777 डॉट 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 डॉट, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है।
ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से हम घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है। जब हम घटाएंगे घटाने पर, तो समीकरण दूसरा हमारा ये है 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट जितनी बार लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4777 डॉट डॉट। अब इसे हम घटा देंगे, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, और 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाया, 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 4 आ गया 0 बराबर। अब यहाँ पर 10x में से x जाएगा कितना बचेगा, 9x बचा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x बराबर 4.3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4.3/9। यहाँ पर दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 43/90, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0.47 के ऊपर बार के बराबर है। ये हमारा p/q के रूप में हमारा ये व्यक्त हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ तक भी बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 0.001, 3 संख्याओं के ऊपर लगा है बार, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.001। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा मतलब ये तीनों संख्याएं बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम बार बार लिख लेंगे, जितनी बार आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं। ये डॉट डॉट, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, पीछे बताया देखो 3 है, 3 से ऊपर लगा है तो 3 0 और 1 लगा देंगे, मतलब 1000 से गुणा करने पर, गुणा कराने पर या गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। जब एक से गुणा कराएंगे तो कितना आ गया, 1000। x बराबर, अगर 3 0 है तो यहाँ पर दशमलव हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 3 संख्या के बाद चला जाएगा। तो लिखेंगे 0.001 डॉट 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 समीकरण 2। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2 को हम 1 से हम घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर, अब यहाँ पर 001 है, 00 है तो 00 कोई मतलब नहीं, तो हमने 1 लिख दिया, 001 फिर 001 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0 पॉइंट कहाँ गया, x है 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसे हम घटाएंगे, 1 से गया 0, 0 से 0 गया 0, 1 से गया 0, यहाँ पर 0.00000 डॉट। अब यहाँ पर 0 में से गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर इसमें घटा देंगे कितना बचेगा, 999 x बचा, ठीक है। तो 999 x बराबर 1 बचा, 0 हटाएगा कोई मतलब ही नहीं, x बराबर 1/99999, ठीक है। ये किसके बराबर है, 0.001 के ऊपर बार है बराबर, ठीक है। तो ये हमारा ये आंसर गया, इसे हम p/q के रूप में व्यक्त हो चुका है, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे प्रैक्टिस घर पर जरूर करिएगा, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3 को जोड़िए। अब देखिए अंडर है, आप पहले घबरा जाते हैं और लगाते हैं, सवाल नहीं है। देखिए तो बहुत ही आसान सवाल है, तो जोड़ने को कह रहा है, तो हम लिखेंगे 2√2 + 5√3, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट में करेंगे, जोड़ना जब भी चिन्ह लगाइए तब जोड़ दे, प्लस है तो कोई दिक्कत, लिखिए जब माइनस हो तो पक्का ही लगाना है ब्रैकेट, ठीक है। इसे गलती रहने के चांस कम रहते हैं, -3√3, ठीक है। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, बराबर लगा के फिर 2√2 + 5√3।
यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा अंडर रूट 2। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 3 अंडर रूट 3। ये हमारा अभी लगाना है, अभी हुआ नहीं है अब बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 है तो हमसे एक पास लेंगे, प्लस अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये हमने लिख लिया पास पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन कुछ हमें मिल रहा है तो यहाँ पर कॉमन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम 2 प्लस 1, ठीक है, और अंडर रूट 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस हमारे 5, यहाँ पर माइनस के कितने हैं, 3 है, ठीक है, माइनस के 3 और अंडर रूट कितना आ गया, 3, 3 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कॉमन है 2, यहाँ पर 3 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट है तो इसमें इसे हल करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, ठीक है, हमारा चिन्ह चेंज हुए, चिन्ह कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमने इन्हें एक एक पास कर लिया, ठीक है। जो अंडर रूट 3 यहाँ पर है, यहाँ पर अंडर रूट 3 मतलब हमने पास पास में कर लिया। फिर यहाँ पर हमने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 मानो चाहे नहीं, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। तो हमने 1 यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर अंडर रूट 3 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। यहाँ हमने घटा दिया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 अंडर रूट 15 और 2 अंडर रूट 3 से हमें भाग देना है, ठीक है। तो ये हमारा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है या फिर अंडर रूट 15 है, तो 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, हम ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी, अरे हाँ ठीक, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अब इसे दूसरा हल क्या हो सकता है, 8/2, ठीक है, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 और 15 के हम कर लेते हैं गुणनखंड, तो 5 गुणे 3, 15 ही तो लिखा है, और 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 कम 2, तो चक्कू 8, तो 4 अंडर रूट 5 वही भी बचा, ये भी हमारा आंसर है, वही भी आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इसे सरल करना है, ठीक है। तो हम इसे देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर संख्या दोनों में समान दी है, एक असमान वो है चिन्ह, ठीक है। जब दोनों में संख्या दी है तो कुछ 8 में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है फॉर्मूला a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा ही सर्व समीकरण होगी, यहीं पर ये भी लिखा है, ठीक है। ये a ये b, ये a b, चिन्ह क्या है, बदले बदले हैं, संख्या क्या है, समान है, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो हम इसी सूत्र पर हम इसे हल कर देंगे। तो a क्या दिया है, अंडर रूट 11 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस b क्या दिया है, अंडर रूट 7 का होल ऑफ स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 11 तो स्क्वायर लगा है तो 11 ही आ जाएगा, और 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 ही रहेगा, और 11 से 7 गया कितना बचेगा, 7 गया 4, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1/7 प्लस 3 अंडर रूट को के हर का प्रमेयकरण करना है, मतलब जो हमारा हर है इसे हमें प्रमेय संख्या में बदलना है। तो हर का प्रमेयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हाई स्कूल में, ठीक है, तो इसमें हर का प्रमेय करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 9th क्लास में भी आपको पढ़ना पड़ेगा हर का प्रमेयकरण, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे से करना है। 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2 लिखा है, अब इसे गुणा करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, तो वही संख्या लेंगे जो यहाँ पर हर में होगा, और लेकिन चिन्ह यहाँ पर बदल देंगे, तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे वही संख्या हम अंश से भी गुणा कराएंगे और हर से भी गुणा कराएंगे, तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये हमारा ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे, यहाँ पर देखिए हर चीज़ बराबर, संख्याएं बराबर, चिन्ह क्या है,
अलग अलग हैं। और हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि कौन सी समीकरण बनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर ए क्या दिया है 7, तो 7 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस बी क्या दिया है 3 √2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हल करते हैं तो अंश तो इतना ही रहा, 3 √2 बटा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है अंडर में है। ठीक है, तो इसके और आगे हम हल करते हैं तो 7 माइनस 3 √2 बटा 49। ठीक है, 49 माइनस 9 दूनी 18। ठीक है, अब 7 माइनस 3 √2 बटे, अब 49 में से जो हम 18 को हटा दें कितना बचेगा 31 बचेगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो यहाँ पर हर है वह प्रमेय में है। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 125 की घात 1/3 को सरल करना है। अब यह पिछले कक्षाओं में चार्ट में पढ़ते हुए कि यहाँ पर 2 घात दी है, 3 घात दी है, इसे हम हल करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए बटे में दिया है तो हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 125 के हम भाग से या किसी भी तरीके से हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 × 125 होता है। और इसकी घात कितनी है 1/3। लिखा तो यही है 125 ही, बस हमने इसके गुणनखंड कर दिए हैं। तो यहाँ 5 3 बार लिखा है, तो जिसकी 3 बार लिखा है तो इसकी घात हम कितनी कर देते हैं 3, 3 घात हो गई। और इसकी पूरी की कितनी दी है 1/3 दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 जैसे ब्रैकेट में तो क्या किस में हो जाएगी गुणे में, तो 3 × 1/3। अब 3 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5 की घात 1 बराबर कितना होता है 5। ये हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ बताइए 125 की घात -1/3 को, अब कहेंगे वही है, लेकिन नहीं, इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर देखिए माइनस का है, उसमें प्लस का था, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 है। जब भी आपको यहाँ पर माइनस दिखे तो आप पहले उसे प्लस में करना है सोचिएगा। तो जब प्लस में कैसे करें, तो यहाँ पर 1/125 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/3। यह किस में हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए 1/125, ठीक, इसकी घात 1/3 है, तो हम इसे 1/3, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 1/5 × 5 × 5 से हम लिख सकते हैं। और इसकी पूरी घात कितनी है 1/3 है घात। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे। 1/5 की घात कितनी हो गई 3 हो गई, क्योंकि पूरी घात कितनी थी 1/3 हो गई, तो 1/5 और 3 × 1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो 1/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/5 की घात कितनी 1 है, तो ये हमारा आंसर आ गया है 1/5 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 5 की घात -1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर आपको माइनस में घात दिखे तो आप उसे पहले प्लस में करिएगा। ठीक है, फिर उससे आप रख लिए। ठीक है, जिससे आपको उचित लगे आप उस हिसाब करिए। अब बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं बचे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 को सरल करना है। अभी का चार्ट में पढ़ा होगा अभी सूत्र आपने कि भाग में घातें क्या होती हैं घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 11, ठीक है, 11 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, बराबर 11। अब इसका लासा हम ले लेंगे, लासा कितना मिलेगा 4। ठीक है, उसका 2 दूनी 2 बार आएगा और ये आया 1 बार। ठीक है, तो 11 की घात 2 से गया 1/4 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बस खत्म। भागे में क्या होती है घातें घट जाती हैं, तो ये घात हमने घात घटा दी। यहाँ पर लासा जो हर था वो अलग अलग था, इसलिए हमने लासा ले लिया। फिर 4 अभी यहाँ पर आपको विस्तार से बताते हैं। 1/4 है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए 1/2 माइनस 1/4 है। ठीक है, अब इसका हमने लासा ले लिया 4। ठीक है, अब 2 का पढ़ा 4 में लगेगा, कितना बार लगेगा 2 बार लगेगा, 2 दूनी 4, तो 1 × 2 माइनस, अब 4 का पढ़ा 4 में लगेगा, कितना बार लगेगा 1 बार, तो 1 × 1 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 2 × 2 माइनस 1/4 बराबर कितना हो गया
2 में से गया कितना बचा, 1/4 बचा, वही हमने लिखा 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, अभी हमें देखिए इसे हम हल करेंगे। 2 की घात 2/3 इंटू, ये जो लगा ये गुणे का चिन्ह है, ठीक है। अब 9th में गया, अभी हमेशा 2 इंटू का मतलब डॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, बीच में डॉट लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है गुणा। अब जब यहाँ पर लगेंगे तो जो टीचर होगा, ठीक है, तो वो समझेगा कि यहाँ पर एक्स का चिन्ह है, ठीक है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा और आपके नंबर काट लेगा, इसलिए हम ज़्यादातर डॉट का प्रयोग करें। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जब गुणे में है तो गुणे में क्या होता है, घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 2/3 प्लस 1/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा लासा। लासा कितना आ जाएगा 15, और 3 का पड़ जाए 15 में कितने बार लगेगा, 5 बार लगेगा, तो 2 गुणे 5 प्लस, अब 5 का पढ़ा जाए 15 में लगाएंगे तो कितने बार लगेगा, 3 बार लगेगा, तो 1 गुणे 3 आ गया, 2 में 15। अब हम इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस इसका 3 बराबर 2 की घात 13/15, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।